Hello friends, welcome to EJ English Tutorial. This is Dr. M.K. Sinha. क्या आप टेंस ऑफ पैसिव वॉइस के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो को देखते रहें और यदि आपने हमारे चैनल EJ English Tutorial को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। जिस तरह टेंस के 12 भेद होते हैं उसी प्रकार टेंस ऑफ पैसिव वॉइस के 8 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 3, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, और पास्ट टेंस के 3, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। फ्यूचर टेंस के 2 भेद होते हैं, इंडेफिनिट और परफेक्ट। इस प्रकार प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के 6 भेद हुए और फ्यूचर टेंस के 2 भेद हुए। तो कुल मिलाकर टेंस ऑफ पैसिव वॉइस के 8 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेंस ऑफ पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसे सीखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य को पहचानना सीखते हैं। तो कोई भी ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में या, ई, ए, प्लस जाता है, जाता हूं या जाता हो लगा रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। कैसे? आइए हम इन वाक्यों से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पत्र लिखा जाता है। इस वाक्य के अंत में या जाता है लगा हुआ है, चूंकि खा का उच्चारण या हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। इस हिंदी वाक्य के अंत में या जाता है लगा है। मैं यहां बुलाया जाता हूं। इस हिंदी वाक्य के अंत में भी या जाता हूं लगा है। सीता मेरे द्वारा हंसाई जाती है। इस वाक्य के अंत में भी ई जाती है लगा हुआ है। उसे दौड़ाया जाता है। इस हिंदी वाक्य के अंत में भी या जाता है लगा रहता है। तो फ्रेंड्स, याद रखें, कोई भी हिंदी वाक्य जिनके अंत में या, ई, ए प्लस जाता है, जाता हूं या जाता हो लगा रहे, वे हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के होंगे। आइए इन्हें हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर्स यानी कि फॉर्मूले को सीख लेते हैं। इन फॉर्मूले को देखें। यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई हो तो इसके साथ आप एम प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य का सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नंबर रहे तो आप इसके साथ आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर रहे तो आप इसके साथ इज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लें और फिर इस फॉर्मूले या स्ट्रक्चर्स की सहायता से हिंदी वाक्य के सब्जेक्ट को देखते हुए उस हिंदी वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में करें। कैसे? आइए इन्हें हम इन उदाहरणों से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आम मेरे द्वारा खाया जाता है। या जाता है इस हिंदी वाक्य के अंत में लगा हुआ है, साथ ही यहां पर मेरे द्वारा लगा है। तो फ्रेंड्स, द्वारा और उसके पहले जो भी शब्द लगे रहते हैं उसे इन वाक्यों के सबसे अंत में रखा जाता है। इसके लिए मैं आपको यहां एक लिस्ट दे रहा हूं, आप उसे याद कर लें। मेरे द्वारा, बाय मी, हम लोगों के द्वारा, बाय अस, आपके या तुम्हारे द्वारा, बाय यू, उनके या उन लोगों के द्वारा, बाय देम, उसके द्वारा पुल्लिंग रहने पर बाय हिम, उसके द्वारा स्त्रीलिंग रहने पर बाय हर, इसके द्वारा बाय इट, राम के द्वारा बाय राम। कोई भी नाम रहे तो उसे हम बाय के बाद रखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आम मेरे द्वारा खाया जाता है का अफर्मेटिव यानी सिंपल
सेंटेंस में हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे ए मैंगो इज इटन बाय मी। यहां पर मेरे द्वारा यानी बाय मी को वाक्य के सबसे अंत में रखा गया है। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे ए मैंगो इजंट इटन बाय मी, या फिर आप इसे लिख सकते हैं ए मैंगो इज नॉट इटन बाय मी। आम मेरे द्वारा नहीं खाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे इज ए मैंगो इटन बाय मी, क्या आम मेरे द्वारा खाया जाता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे इजंट ए मैंगो इटन बाय मी, क्या आम मेरे द्वारा नहीं खाया जाता है। या हम इसे लिख सकते हैं इज ए मैंगो नॉट इटन बाय मी। आइए इसे हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है। इस हिंदी वाक्य के अंत में भी या जाता है लगा हुआ है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे आई एम टाउट इंग्लिश बाय यू। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे आई एमेंट टाउट इंग्लिश बाय यू, या फिर हम इसे लिख सकते हैं आई एम नॉट टाउट इंग्लिश बाय यू, मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे एम आई टाउट इंग्लिश बाय यू, क्या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे एमेंट आई टाउट इंग्लिश बाय यू, क्या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। या हम इसे लिख सकते हैं एम आई नॉट टाउट इंग्लिश बाय यू। आइए इसे एक और उदाहरण से हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, तुम्हें पीटा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे यू आर बीटेन। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे यू आर नॉट बीटेन या यू आरंट बीटेन, तुम्हें नहीं पीटा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे आर यू बीटेन, क्या तुम्हें पीटा जाता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे आरंट यू बीटेन, क्या तुम्हें नहीं पीटा जाता है। या हम इसे लिख सकते हैं आर यू नॉट बीटेन। फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस के सेंटेंस थोड़े जटिल होते हैं, किंतु जब उसके पहचान को ठीक से याद कर लिया जाता है तो हम ढेर सारे हिंदी वाक्य जो कि पैसिव वॉइस में होते हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण यहां पर दिखला रहा हूं, इन्हें देखें। पत्र लिखा जाता है, उसे अंग्रेजी सिखाया जाता है, राम को पानी पिलाया जाता है, आम खरीदा जाता है, मुझे बुलाया जाता है, सब्जियां बाजार से खरीदी जाती है, क्रिकेट खेला जाता है, उसे यहां बुलाया जाता है, इत्यादि। आप यहां पर देख रहे हैं ये सभी इतने कॉमन सेंटेंस हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में हमेशा प्रयोग में लाते हैं, लेकिन जब इन्हें अंग्रेजी में लिखना या बोलना होता है तो हम यहां पर पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ये सेंटेंस किस हिंदी वाक्य के हैं। तो आप याद रखें ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के होते हैं और ता है, ती है, ते हैं या ताहू को देखकर हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में इसका अनुवाद हम कर जाते हैं, जिस कारण ये गलत हो जाते हैं और हम जो कहना चाहते हैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के बतलाए गए फॉर्मूले को याद कर लें और ढेर सारे इस तरह के छोटे छोटे वाक्यों का अभ्यास करें, जिससे कि आपके अंग्रेजी में पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। आशा करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह एपिसोड यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे शेयर भी करें, लाइक के बटन पर जरूर क्लिक करें और अपने बहुमूल्य कमेंट से मुझे अवगत करवाएं। धन्यवाद कि आपने हमारे इस एपिसोड को देखा। थैंक यू, वेलकम।